इस बार का जो पेपर 2023 में कंडक्ट करवाया गया था एमटीएस का, उसमें क्या ना उस टॉपिक को छोड़ा नहीं गया था। हर एक शिफ्ट में उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। जब एग्जाम में आता है उस टॉपिक से क्वेश्चन या एरर बेस पे आ जाए या फिल इन द ब्लैंक्स बेस पे आ जाए, तो वहां से क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं। फिर उनकी मार्क्स कम आती है तो बोलते हैं भाई मैं तो सब कुछ पढ़ चुका था। भाई एमटीएस का एग्जाम के लिए 1 महीने का समय बचा है। उस 1 महीने में आपको इंग्लिश और जीके जीएस पे इतनी कमांड आपको करनी है कि तब जाकर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। खास करके मैं एमटीएस वाले भाई जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ मेरे दोस्त, कि अगर आपको 1 महीने के अंदर आपको अच्छी लेवल पे जानी है तो आपको इंग्लिश और जीके जीएस पे ज़्यादा कवर करनी पड़ेगी। मैं कुछ टॉपिक के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि उस टॉपिक को भाई आपको एग्जाम तक नहीं छोड़नी है जब तक आपकी उस टॉपिक को फिनिश नहीं हो जाए। क्योंकि इस बार का जो पेपर 2023 में कंडक्ट करवाया गया था एमटीएस का, उसमें क्या ना उस टॉपिक को छोड़ा नहीं गया था। हर एक शिफ्ट में उससे क्वेश्चन आ रहे थे भाई, हद कर दिया था। लेकिन आपको मैं जो बताने वाला हूँ भाई कि उस टॉपिक को आपको छोड़नी नहीं है। बहुत सारे भाई यही गलती करते हैं कि भाई इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ेंगे, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, उसको छोड़ देते हैं। यही गलती करते हैं एग्जाम में। जब एग्जाम में आता है उस टॉपिक से क्वेश्चन या एरर बेस पे आ जाए या फिल इन द ब्लैंक्स बेस पे आ जाए, तो वहां से क्वेश्चन छोड़कर चले आते हैं। फिर उनकी मार्क्स कम आती है तो बोलते हैं भाई मैं तो सब कुछ पढ़ चुका था, फिर भी हमारे मार्क्स इतने कम कैसे रह गए। तो भाई आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ आपके लिए, खास कर ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। भाई मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ अपने बारे में। तो इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक हैं, कुछ टॉपिक इंपोर्टेंट है जो कि इंग्लिश में ऐसे पढ़ने के तो बहुत कुछ है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो एसएससी हमेशा पूछता है, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे एमटीएस हो, उनका पूछने का जो तरीका होता है ना, उस टॉपिक को ज्यादा लेते हैं वो कुछ। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ना कि सबसे पहले अगर बात करते हैं तो प्रीपोजिशन को कभी नहीं छोड़ते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, प्रीपोजिशन एक टॉपिक जो हमारा है प्रीपोजिशन, वो आपको अच्छी तरीका से आपको कवर होनी चाहिए प्रीपोजिशन टॉपिक। फिर उसके बाद हमारा टाइम एंड टेंस का क्वेश्चन आता है। ठीक है, टाइम एंड टेंस का आप नोट करते जाना। जो टॉपिक इस बार पेपर में आएगा उसके बारे में बता रहा हूँ कि इस टॉपिक को इस बार 2023 में जो आया था, इस बार भी उसी टॉपिक से आएंगे क्वेश्चन, सेम है, आप लिख के ले लो। ठीक है, तो प्रीपोजिशन हो गया, टाइम एंड टेंस हो गया। फिर एक क्वेश्चन टैग का एरर आया था, उसमें क्वेश्चन टैग का एक एरर आ गया था, तो क्वेश्चन टैग हो गया। फिर उसके बाद नाउन और प्रोनाउन को मैं रखते हैं, लेकिन प्रोनाउन का कभी कभी उस शिफ्ट में पूछा गया था, 3rd शिफ्ट में किसी ने पूछ लिया, तो किसी का 2 दिन बाद वाली शिफ्ट में पूछा हुआ था प्रोनाउन का, तो वो भी इंपोर्टेंट ही रखता है, तो उसको भी मैं भी लिख देता हूँ प्रोनाउन का। ठीक है, तो ये प्रोनाउन हो गया। नाउन के आते हैं इधर, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन आप नाउन टॉपिक भी पढ़ कर जाना, मैं ज्यादा बोलूंगा कि पढ़ लो तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा इतना रहा। फिर उसके बाद अब हम बात करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल से डायरेक्ट भाई पेपर में आर्टिकल इतनी इंपॉर्टेंट हो गई ना कि डायरेक्ट आपको एरर के रूप में पूछ लिया गया। मैं जो सीजीएल का पेपर देके आया था उसमें भी आर्टिकल के एरर पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो आर्टिकल भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं एडजेक्टिव का। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब हो गया। ठीक है, एडवर्ब हो गया। एडवर्ब की बाद अगर हम बात करते हैं, उसके बाद जो जिरंड आती है, पार्टिसिपल आती है, इनफाइनाइट आती है, उससे भी क्वेश्चन आ गए थे एग्जाम में। एमटीएस वाली की खास बात कर रहा हूँ भाई। तो मुश्किल से 9 से 10 टॉपिक है, उसको आपको अभी से इतनी फुल रिवीजन करनी है। जहां भी पढ़े हो बस नोट कॉपी तो तैयार किए हो ना मेरे दोस्त, उस नोट कॉपी को इतनी बार रिवीजन करो जितने टॉपिक मैं अभी बताया है। प्रीपोजिशन हो गया, टाइम एंड टेंस हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, प्रोनाउन हो गया, उसके बाद फिर हो गया एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, आर्टिकल हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। तो इस सब टॉपिक को आपको फिनिश करनी है अभी से। ठीक है, फिनिश करते जाओ, एक एक चैप्टर आप आराम से करते जाओगे। इसके कुछ एमसीक्यू लगाओ। एमसीक्यू लगानी है आपको प्रीवियस ईयर बुक से, जो भी आपके पास बुक है उससे लगाओ। ठीक है, प्रीवियस ईयर बुक भी काफी बेस्ट होते हैं। उसके अगर आपने कंटेंट लगा रखा है तो समझो कि आपको पेपर में दिक्कत नहीं होगा इस बार। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बेस्ट मटेरियल, आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होता है। तो ये तो हमारा रहा। फिर उसके बाद इंग्लिश में कुछ और पॉइंट है जो कि भाई लोग का कमेंट नहीं रहेगा, भाई क्लोज कैसे करें। भाई क्लोज के लिए ना आपने अगर पहले से अगर प्रिपरेशन कर रखा है, क्लोज रीडिंग सेशन से इनकम्प्लीट हो पाता है। ठीक है, क्लोज टेस्ट जो होता है हमारा रीडिंग सेशन से इनकम्प्लीट हो पाता है। तो उसके लिए आप फिर जो आपके पास नोवेल वगैरह है या फिर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है उससे भी आप क्लियर कर सकते हो। लेकिन भाई आपके पास अभी कम समय है, अभी आप चाहोगे तो आप रीडिंग करके उसका वर्ड मीनिंग नोट करके भी आप चाहोगे तो क्लोज टेस्ट सही कर सकते हो एग्जाम में। अभी से लग जाओ भाई, अभी सब कुछ छोड़ो और 1 महीने भी आपके पास अभी समय बचे हैं। उस 1 महीने में आप
जितने भी आपको लग रहा है कि क्लोज टेस्ट में हमको नहीं बनता है, अगर 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट का आ जाए तो हम 2 ही सही कर पाते हैं, 3 ही सही कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको रीडिंग सेशन करनी है, साथ में उसकी वॉकअप के जो क्वेश्चन होते हैं उसको आपको नोट डाउन करते चलनी है। ठीक है, उसके बाद कुछ और भाई का क्वेरी रहेगा, भाई वोकअप कैसे करें। वोकअप के लिए तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट टारगेट आपका वोकअप ही होता है। वोकअप के लिए आपको क्या करना है, यानी कि सबसे पहले जितना भी सिनोनिम, जितना भी एंटोनिम, जितना भी इडियम, जितना भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जितना भी मिसस्पेल्ड एग्जाम में पूछा गया एमटीएस का, उसको आप एक जगह इकट्ठे कर लो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं कहाँ से लाऊंगा पिछले 5 साल का पेपर, तो आपके पास कोई तो बुक होगा ना, उस बुक में पूरी मटेरियल दे रखा है। आपके पास ब्लैक बुक होगा, किरण का होगा, कुछ भी वगैरह का, आपके पास एसन पब्लिकेशन का होगा, कोई भी बुक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपका जितना भी उसमें बुक का पूछा हुआ है, सेनो, एंटो, एडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद हो गया आपको मिसस्पेल्ड, उसको आप डेली बेस पर उसको आप प्रैक्टिस करते जाओ। अगर आपको लगता है कि मेरे को वोकअप नहीं याद हो पाता है, तो मैं उसके लिए ट्रिकली बेस पर भी आपको वीडियो बना दिया कि भाई इस प्रकार से अपने रिलेट करोगे तो आपको वोकअप में प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी मैं वीडियो बना दिया, उसको आप देख लेना जाकर, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई। ये तो हमारा रहा इंग्लिश का सेशन, तो इस इंग्लिश का सेशन में कंप्लीट हो गया। देखो, चैप्टर लगाना, प्रीपोजिशन का आपने लगाया, फिर प्रीवियस ईयर उसको क्वेश्चन लगाना, आपने नोट्स पढ़ा कॉपी प्रीपोजिशन का, उसके बाद आपने 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जितना मन करे उतना प्रीवियस ईयर लगा लो एग्जाम का। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। फिर अगले दिन टाइम एंड टेंस का हमने टॉपिक पढ़ा नोट्स कॉपी में, फिर उसके बाद हमने 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लगा लिया हमसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। तो ऐसे पूरा क्वेश्चन करो, आपके पास 1 महीने भी बहुत ज्यादा समय होते हैं, 1 महीने में भी आप चाहोगे तो अपने ग्रामर पावर को आप अपने अच्छे लेवल पर लेकर चले जाओगे। ठीक है, ये तो हमारा इंग्लिश का सेशन रहा, तो इंग्लिश में हमारा कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अब जो जीके जीएस का सेशन होता है, इसमें काफी सारे भाई का यही क्वेरी होता है कि भाई जीके जीएस हमसे कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा है, कैसे करें, एग्जाम में पेपर आता है तो हम उसका बना ही नहीं पाते हैं भाई। तो इसके लिए फिर आपको तो पहले से तैयारी करनी थी। ठीक है, अब 1 महीने में आप चाहोगे क्या करने के लिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा मैं ही बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आप फोकस करो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने अगर फोकस कर लिया उस पर, तो उससे भी आपको 15 से 16 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे पेपर में। ठीक है, लेकिन अगर जिन भी भाई को अगर लग रहा है कि आपने लूसेंट को तैयार कर लिया, लूसेंट से आपने पढ़ लिया है, तो उनकी कॉन्फिडेंस 100% हो जाएगी। ठीक है, लग रहा है कि मैं लूसेंट से तैयारी कर रहा था, मैंने लूसेंट को अच्छे लेवल से पढ़ा है, अच्छे लेवल से उसके जितने भी वहाँ पे वगैरह जो भी वहाँ चीज़ों को याद करने वाले थे उसको मैंने याद किया लूसेंट से, तो आप बेफिक्र रहना भाई, आप टेंशन मत लेना, आपका श्योर है कि आप अच्छे करके आओ जीके जीएस में, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन जिन भाई को लगता है कि भाई मैं जीके जीएस में मेरा पूरा एकदम वीक है सेशन, तो आप भाई आप अभी कुछ नहीं कर सकते 1 महीने में। आप क्या करना कि जितने भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है जीके जीएस में, ठीक है, जितने भी स्टैटिक्स पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, उतना आप कर लेना, बस आप आराम से 10-12 क्वेश्चन आप करके चले जाओगे इजी तरीका से। लेकिन भाई आप चाहते हो कि मेरिट लिस्ट में हमारी नाम आए भाई, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपरेशन करनी थी। मैं बार बार बोलता हूँ कि पहले से प्रिपरेशन करके रखो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये तो हमारा जीके जीएस का सेशन हो गया। इसी प्रकार से कुछ टॉपिक होते हैं, जैसे पॉलिटी हो गए, पॉलिटी से क्वेश्चन इस बार भी पेपर में आया था एमटीएस वाले में। पॉलिटी से जैसे संविधान से क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन संविधान से मेरे शिफ्ट में 2022 वाले का जो जुलाई में आया था आंसर की उसकी, उसमें 2022 वाले में जो जुलाई में एग्जाम उसकी आंसर की आई थी, उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन संविधान से क्वेश्चन आए थे भाई, 3 से 4 क्वेश्चन। तो संविधान भी पॉलिटी जो हमारा वो काफी मेन रोल रखता है एमटीएस पेपर में। ठीक है, कोई भी पेपर हो, जैसे एमटीएस सीएचएसएल हो या सीजीएल हो या सीपीओ हो, तो उसमें पॉलिटी का क्वेश्चन संविधान से आता ही आता है। आप देख लेना पेपर उठाकर, उसमें आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो ये तो हमारा रहा। इसी प्रकार से पॉलिटिक, फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आता है, तो इकोनॉमिक्स भी आप अपनी कंप्लीट कर लेना लूसेंट से, अभी भी करो, काफी बेटर है, कुछ लेवल तक तो जाओगे। आपकी स्कोरिंग अभी 10 से 12 जा रही है जीके जीएस में, धीरे धीरे आप ऐसे करोगे ना, तो आप पढ़ते जाओगे, रीडिंग करते जाओ, जो भी आपके पास बुक है लूसेंट का उसको आप रीडिंग करते जाओ, उसके आप नोट डाउन करते जाओ, उसको याद करते जाओ, तो धीरे धीरे देखना आप 20 तक चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखनी है स्टैटिक्स का, जो जीके जीएस में आया है प्रीवियस ईयर स्टैटिक्स क्वेश्चन, उसको भी आपको देखते हुए चलिए। ठीक है, और इसी प्रकार से आप चाहोगे इस बार का जो पेपर है ना, इस बार का पेपर है ना एक अच्छे लेवल में आने वाली है भाई, तो इस बार का जो हमारा स्कोरिंग टारगेट होना चाहिए, बहुत भाई का एक ही टारगेट होगा कि हम कैसे करें, क्योंकि भाई इंग्लिश में तो 25 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स करेगा तो 75 नंबर तो हमारा ऐसे ही मिल गया। ठीक है, फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन जीके जीएस करेंगे तो 75 कितना मार्क्स का हुआ, 150 नंबर का हो गया, हुआ ना 75, क्योंकि 25 क्वेश्चन
ठीक है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का तब 25 या 75, फिर 25 क्वेश्चन जीके जीएस का तब 25 या 75, 75 75 150। हमारा टारगेट जो होनी चाहिए 130 प्लस के टारगेट आपको लेके चलनी है। 130 प्लस आपको हर हालत में किसी न किसी तरीके से आपको लानी है, तभी आप मेरिट लिस्ट में आओगे भाई, ठीक है। इतना आपको कर लेनी है, इतना आपको बना लेनी है कि हमको 130 प्लस की आपको टारगेट लेकर चलनी है। बाकी जो होगा फिर देखा जाएगा भाई। इतना आपको टारगेट रख लेनी है कि हमको 130 प्लस किसी न किसी प्रकार से जानी है। अभी जो लोग मॉक लगा रहे हैं ना, उसके लिए मैं बता देता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंग्लिश और जीके जीएस का लगाना दोस्त, ठीक है। इंग्लिश और जीके जीएस का मॉक लगाना, क्योंकि जो मेरिट हमारा बनेगा वो इंग्लिश और जीके जीएस के बेस पर मेरिट बनेगा। तो अब ज़्यादा उसकी एनालिसिस करना। मैथ और रीजनिंग में तो आराम से पास कर जाओगे, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। अगर आप अच्छे से तैयारी किए हो तो आप आराम से मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आराम से बनाओ क्वेश्चन बेफिक्र होकर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें मेन फोकस आपको करनी है इंग्लिश और जीके जीएस पे दोस्त। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाओ, उसकी एनालिसिस करो, वो भी मॉक लगाओ, वो भी प्रीवियस ईयर का। मन करे कभी तो आप लेटेस्ट पैटर्न का भी लगा कर देखना, ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर आपने अगर लगा लिया तो आपका काम चल जाएगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली भाई। और क्या बोले कि बस अब जो भी क्वेरी हो भाई आप हमें कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं उसको कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा, या नहीं तो फिर हमें आप टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैं वहाँ पे जवाब दे देता हूँ, ठीक है भाई। चलिए।